आज को जब हम आते हैं, सबसे बड़ी बात है, we always fail because of our prayers, our words without thoughts. और हम सब समय बड़ी बुरी तरह हमारी दुआ खत्म हो जाते हैं, जो बेजान हो जाते, पहुंचता नहीं है दिशा तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि हमारी जो दुआ होता है भाई बहनों, ये दुआ में सिर्फ शब्द होते हैं, सोच नहीं है उसमें, सिर्फ शब्द है, कोई सोच नहीं है। बहुत लोग घंटे घंटे बोलते हैं, सिर्फ शब्द ही होते हैं, पीछे में कोई सोच ही नहीं है कि ये क्या बोल के निकल गया। जब झगड़ा होता है तो देखिए इतना बात है, आए झगड़ा खत्म हो गया। बोलना क्या चाहता था, बोलना क्या चाहता था? तू मैं से शुरू होता, माँ बाप भाई बहन पूरा खानदान का गाली देके एकदम तमाशा बना के मार कुटाई करके चले गया। बोलना क्या चाह रहा था तू में कि मैं तुझे ये बोलना चाह रहा था, तू ऐसा है और तूने ये किया, मगर पूरा खानदान उसमें घुस गया, तबाही मचा के चला कि कुछ और होके चले। बहुत समय हम लोग का यही होता है, बोलना क्या चाहता है। When our words are without thoughts, जब आपका शब्द के पीछे कोई सोच नहीं होता, a person who is not connected with his mouth to mind, और कितनी बुरी बात होती है कि एक इंसान का मुंह के साथ उसके दिमाग जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये तो पागल ही होगा इंसान जिसकी दिमाग के साथ उसके मुंह की कोई जोड़ी नहीं है। Our Father which art in heaven, जब आप शुरू करते हैं, हम फ्रेम बताएंगे, दुआ नहीं बताएंगे, मैं आपको फ्रेम बता रहा हूं जिसमें आपको छवि डालना है। Our Father who art in heaven is to learn to accept him as your father. पहले सीखिए उसे बाप बनाना ठीक से, और उसे बाप बनाने के लिए अपने आप को उसके लायक पुत्र बनाइए, क्योंकि वो बाप होने से बेटे हम होते हैं। क्या हम लायक हैं? ना नालायक में गिरते हैं। यिर्मयाह 3:19 खोलिए। I myself said, how gladly would I like to treat you like a children, and give you a pleasant land, the most beautiful inheritance of any nation. I thought you would call me your father and not turn away following me. मैंने कहा था, मैंने सोचा था, यिर्मयाह के द्वारा खुदा बाप कहता है, मैंने सोचा था कि तू मेरा पुत्र होगा। मैं कितना खुश था कि तू मेरा पुत्र होगा, और मैं तुझे एक अच्छा देश दूंगा, अच्छा जगह दूंगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल इनहेरिटेंस, अर्थात मेरे धन से मैं तुझे एक अच्छा महफूज जगह बना दूंगा, अ ब्यूटीफुल इनहेरिटेंस ऑफ एनी नेशन। मैंने सोचा तो मुझे बाप कहेगा, अब मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। बात यह होता है कि हमने उसे ठीक से बाप ही नहीं कर पाया, डर के मारे में। कहता है ना, जब समय बुरा आता है तो गधी को भी बाप बोलने पड़ता है, और जो गधी को बाप बोलता है वो खच्चड़ ही होता है। जो गधे को बाप बोलता है वो खच्चड़ ही होता है, क्योंकि गधा के साथ घोड़े के जब मिश्रण होते तो खच्चड़ पैदा होता है। भाई बहनों, ये मुहावरा निकला है, समय बुरा आने से गधी को भी बाप बोलने पड़ता है, जरूरत पड़े तो। आप समझ गए? नहीं, क्योंकि बाप का एहसास ही नहीं है कि बाप होता क्या है। हम बाप के परिभाषा ही नहीं समझ पाए और कहते हैं हमारे पिता, और जिस तरह हमारे बेवड़ा पिता होता है, जिस तरह झगड़ालू पिता होता है, जिस तरफ जो हमारे पिता गुनाहगार है, भर चुका है, वही एक फ्रेम है पिता की हमारी दिमाग में। इसीलिए बच्चे लोग बाप के ऊपर चढ़ के बोलता है। कितने बच्चे तो अपने बाप की तमाचा ही लगा चुका है, कितने तो बेइज्जत करके छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारी फ्रेम है बाप की। वो फ्रेम फेंकिए, आपको ये फ्रेम में घुसना है जो बाप है, असली बाप। टू अंडरस्टैंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग वी डिजायर वांट्स एक्सेप्ट फादर। इसमें सब कुछ है, मगर वो पहला शुरुआत जो है बाप। ये एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट है जिसके साथ आपको और मुझे जुड़ जाना है। बाप, The word is defined as definition of God. ये जो बाप है, ये परिभाषा अल्लाह, खुदा, परमेश्वर
सृष्टिकर्ता, the God particles, the word Father, for it is a perfect definition because we as a father are imperfect. जबकि एक परफेक्ट डेफिनेशन है बाप की, जबकि हम लोग हम बाप हैं मगर कितने इम्परफेक्ट है, कितनी खामियां हैं हम लोग के जिंदगी में, कितनी सारी खामियां हैं और कितनी खामियां लेके हम बाप बन चुके हैं. As a picture of father, drunkard, unrighteous, unjust, making wrong decisions, from an imperfect man as a father. Thus Jesus could not merely term father. इसीलिए मसीह ने किसी को बाप बोल ही नहीं पाया, अपना बाप को नाड़ी कहता था. He added which art in heaven, और इसीलिए उसने और एक शब्द उसमें जोड़ दिया. जब कहते हो बाप कहते हो तो जस्ट बाप मत कहो, नहीं तो वो फ्रेमवर्क में अपना ही बाप आ जाएगा और अपने कुल के बाप लोग का जो कारनामे है वो सब सामने आ जाएगा. इसीलिए उसने और एक शब्द उसमें जोड़ दिया, हे मेरे बाप तू जो आसमान में है, क्योंकि ये धरती वाला है जो माँ को कुख से जन्म लिया और जन्म से पापी. इसीलिए फ्रेमवर्क को संभालिए. which art in heaven, तू जो स्वर्ग में है. He added which art in heaven, the face is not located anywhere else but God. ये शब्द बता देते हैं ये लोकेशन कहाँ है. हे मेरे पिता, हे बाप, डैडी, मुड़ जाएगा कोई भी, मगर which art in heaven कोई नहीं मुड़ेगा. सब जानता है कि धरती में है और नरक में जाने वाले इंसान. which art in heaven, आपने दिशा पकड़ लिया, आपकी दिशा आपको मिल गया. He added which art in heaven, tells us where he lives, और ये बता देता, बयान करता कि वो है कहाँ. somehow we made up our mind heaven is a distant place. और कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग में ये चीज को जहन में बैठा लिया, स्वर्ग एक बहुत दूर दूर की बात है, नजदीक नहीं है. That concept is wrong according to Jesus' teaching. और मसीह का शिक्षा के लिए ये जो सोच है ये गलत है कि वो दूर दूर में कहीं है, तू जो आसमान में है. बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. खुदा उतना ही नजदीक है जितने आपके श्वास से है, खाली खींचिए, उतना ही नजदीक है. Rather, which art in heaven, a description of God in heaven. Place is perfection. उन्होंने इसीलिए कहा कि तू जो स्वर्ग में है, ऐसा एक जगह है जिसमें गलती नहीं है, पाप नहीं है, बेईमानी नहीं है, मक्कारी नहीं है, बल्कि पवित्र पवित्र सेनाओं की राजा. वो उस जगह का बाप है. वो a perfect father is something when we think of father, about who the cause of existence. जब इस बाप के बारे में आप सोचते हैं जो सारे ब्रह्मांड के होने का वजह है, the very act of recognizing a father, you are making yourself a son. और इस तरह एक इंसान जो ब्रह्मांड को होने का कारण है, जो सृष्टि का मूल कारण है, जो इंसान के बनाने का कारण है, और आप उससे बाप कह रहा है, जहां आप एक पुत्र का दर्जा अपने आप को दे रहे हैं. आप खुद अपने आप को एक पुत्र का दर्जा दे रहे हैं. द फादर विच हैज द राइट टू कमांड ओवर द सन. क्योंकि जब आप उससे बाप कहते हैं तो उसकी पूरी अधिकार मेरे ऊपर भी है, मेरे हर एक चीज में. Therefore, surrender to his will. अर्थात शुरू होता है तेरी इच्छा पूरी, शुरू होते हैं कि तेरी इच्छा जो है मर्जी, वो पूरा होना बहुत जरूरी है. And until we say Father, we need not attempt to pray Father. जब आप बाप कह देते हो तो आपके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है. Father means more than a ruler, lawgiver or a judge. बाप जब उसे कह देते हो तो ये बहुत बड़े, ये कोई राजपाट दौलत नहीं चल रहा. लॉ गिवर नहीं है कि नियम दे रहा है तुम्हें पकड़ के, या तो ये जज नहीं है कि तुम्हारे आज ही तुम्हारे बैठ के तुम्हें जांचा जाएगा. A father that signifies a rule of love. एक बाप जब आप उसे कहते हो तो इस बात को इजहार करता है, प्यार को जो चलाता है, प्यार में जो हुकूमत करता है. It put mercy into his heart of judgment. जब उसको जांचना पड़ता है तो उनके हृदय में दया होता है, कृपा होता है. Because love begets love. क्योंकि प्यार को जन्म देता है, और हमें बड़े प्यार करके खुदा ने जन्म दिया.
thus our response to God becomes not only of fear but true sonship. इसीलिए हमारे जो खुदा के साथ जब हम कहते हैं हे हमारे बाप, हमारी शुरुआती है इजहार करना a true sonship कि मैं उसके बेटे बन चुका हूं। रोमियो 8:15 The spirit you receive does not make you a slave so that you live in fear. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. कहता जो रूह तूने पाया खुदा से वो दास का नहीं है और वो भय का, so that you live in fear, ताकि तुम डर डर के जियो, बल्कि जो रूह तूने पाया है वो तुझे गोद ले चुका है और अपने पुत्र बना चुका है, और जिस द्वारा तू उसे रो के कह सकता है। क्राई आउट मीन्स इजहार करना, अब्बा, इजहार करना अब्बा। आपका बेटा कब कुछ चाहा और आपने दिया नहीं, कभी हुआ? आपका बेटा जब कभी कुछ चाहा और आपने दिया नहीं, कभी ऐसा हुआ? छोटे बच्चे जब कुछ चाहते हैं और आप उसे देते नहीं, कभी हुआ? अगर आपका भी ना हो, छोटा बच्चा आपसे कहे कि मुझे एक चॉकलेट ला देना, नहीं। कहता है तुम्हारे इस संसार के पिता इतने दुष्ट होते हुए अगर तुम्हारे बच्चे को दे सकते हैं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो पवित्र है वो कितना ही तुम्हें देगा। Heavenly Father not only means authority and love, it also means holiness. ये सिर्फ सामर्थ और प्यार नहीं, पवित्र पवित्र पवित्र, होली से कहता कुर्दूस कुर्दूस कुर्दूस। ईसाया ग्रंथ इस कलीसिया के बीच में घुस गए थे। इसी कलीसिया मतलब इसी झुंड के बीच में ईसाया घुस गए थे। ईसाया ग्रंथ में ईसाया नबी 1:6 कहता है, 6:1 In the year when King Uzziah died, I saw the Lord high exalted and seated at the throne, and the trail of his robe filled the temple. और उसने कहा मैंने उसे देखा और उसके पीछे का जो चद्दर है वो पूरा मंदिर को घेर के रखा है। आइज़ाया नबी 6:3 And they were calling to one another, कहता सेराफिम जो ऊपर उड़ रहे थे वो कह रहा था Holy, holy, holy is the Lord Almighty, the whole earth is full of glory. कहता है पवित्र 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 हमारे खुदावन, और तेरे महिमा से सारे संसार भरपूर हो चुका है। Why do we shut our eyes when we pray? हम आंखें क्यों बंद करते हैं जब हम आंखें दुआ करते हैं? Perhaps we want to shut out the world in order to be able to give our complete attention to God. हम आंखें क्यों बंद करते हैं जब दुआ करते हैं? शायद हम इस दुनिया को तरफ में दरवाजा बंद कर देते हैं और जो अंदर में है उसे एहसास करना चाहते हैं। हे हमारे पिता, वो कहीं दूर नहीं है। हे हमारे पिता, Perhaps it's a complete attention ताकि आप पूरा अपना ध्यान दे सको। However, true prayer opens your eyes. बल्कि सच बात यह है, सच्चे दुआ आंखें खोल देते हैं हृदय की जो बंद है। That a man in a prison knows what society means until he shuts away from it. एक आदमी जो कैद में है उसे मालूम है कि बाहर की दुनिया कितना अच्छा है जब वो बंद है। That comes to his sense of belonging. और फिर वो बाहर जाना चाहता है। जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो दुनिया से आप अंदर में हैं और फिर आपको फिर जाना चाहिए। फिर आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तब संसार की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। Then it says to belong to that what we all want, our Father,
Try to associate it with him in bond. ये दुआ जो है वो खुदा का होने के लिए कि मैं तेरे औलाद हूँ, मैं तेरे बच्चा हूँ, तू मेरे बाप है, मैं तेरा हूँ. It's a sense of belonging कि मैं तेरा हूँ, किसी का हो जाना. The Lord prayers summon up a Christian life. The word Father expresses our faith. और एक ईसाई की जिंदगी में, एक ईसाई की जिंदगी में जो मसीह में है, उसकी ये दुआ उसकी जिंदगी में इजहार है उसकी विश्वास अपने बाप पे जो स्वर्ग में है, उनके आशा उनके बाप पे जो स्वर्ग में है, जहां सब कुछ परफेक्ट है, जहां कोई गलती नहीं है, कहीं खोट नहीं है, अन्याय नहीं है, जहां न्याय है और जहां उसके आशा है. Heaven signifies quality of life towards which Christians are thriving. स्वर्ग वो जगह है जहां हम बेकरार हैं रहने के लिए. और आज भाई बहन, हमने आपको सिर्फ शुरुआत की दुआ था, शुरू नहीं किया पूरा दुआ. और आज परमेश्वर की हुजूरी में कि जब इस दुआ में हम आते हैं, ये दुआ इंसान को आगे ले चलता है. इसीलिए आइए आज को यहां तक कि हम आपको छोड़ते हैं, कल को यहां से हम आपको आगे ले जाएंगे. आज को सिर्फ यहां में हम रोक देते हैं. जब दुआ करने बैठिए समझ जाइए क्या करना है. I'm on my framework of mind.